चलिए हम लोग पढ़िए इंग्लिश का बेसिक्स है। दैट मीन्स ये क्लास 1 है। क्लास 1 हम लोग क्लास है, ठीक है ना। देखो जो भी बेसिक पढ़ा रहा हूँ ये क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं कि सर हम लोग दिस दैट यूज करना आता है, लेकिन हम लोग फॉर्मली हम लोग जानते नहीं है। इसलिए आज का जो क्लास होगा दैट विल बी यूज ऑफ दिस एंड कोई डाउट समझने में आता है? दैट मींस आज अगर हम लोग कर रहे हैं वो यूजुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज दैट। सर ये तो बच्चे पढ़ते हैं, तो सबसे पहले बात हम लोग बच्चे ही हम लोग बूढ़े तो हो नहीं। और कोई भी टॉपिक बच्चा या बूढ़ा के लिए नहीं होता है। कोई भी टॉपिक अगर आप जानते हो द बेस्ट, मैं जानता हूँ प्लीज। टुडेज टॉपिक इज यूज ऑफ दिस एंड दैट। तो बेटा आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं कि हम जितने भी सेंटेंस को बनाते हैं उन सारे सेंटेंस का 6 टाइप्स होता है। पहला बोलते हैं पॉजिटिव, फिर बोलते हैं नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, फिर WH इंटरोगेटिव, फिर WH इंटरोगेटिव नेगेटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? यस सर। अब हम लोग सबसे पहले बोलते हैं पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रूल किसी का जानते हो, बाकी जो 5 रूल बचेंगे उसको आप बना लोगे। उसके बनाने का एक ट्रिक है। लाइफ में कोई भी सेंटेंस बनाओगे, पॉजिटिव सेंटेंस अगर आपको पता है तो आप बाद में जो 5 रिमेनिंग जो सेंटेंसेस है यू कैन सॉल्व इट। यस नो? चलिए हम लोग समझते हैं कि दिस और दैट का मतलब होता क्या है। देखो ऐसे कहा जाता है कि दिस और दैट का यूज करते हैं हम लोग लिविंग थिंग्स के लिए, ये बात सच भी है। बट हम लोग जनरली स्पोकन भी हम लोग पढ़ रहे हैं या ग्रामर के हम लोग पढ़ रहे हैं दिस और दैट का यूज। तो हम लोग दिस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, दिस कहां यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं। दिस का हिंदी हम लोग ये परंपरा ये चलते आ रहा है, दिस मतलब होता है यह। बट आपने सोचा कि दिस मतलब यह ही क्यों होता है, वह क्यों नहीं होता है? तो बेटा दिस मतलब यह इसलिए हुआ, दिस का यूज करते हैं सामने की वस्तु को इंडिकेट करने के लिए। जैसे हमारे पास एक मार्कर है, इस मार्कर को दिखाने के लिए हम बोलेंगे दिस इज अ मार्कर। तो सर ये ग्रामर से सही नहीं हुआ, इट इज अ मार्कर होगा। भैया मैं सिखा रहा हूं आपको यूज ऑफ दिस एंड, क्योंकि बेसिक क्लास है, बेसिक से फिर हम लोग जाएंगे हाई की ओर जाएंगे। यस नो? तो क्या है, हम लोग दिस को यूज करते हैं सामने की वस्तु को इंडिकेट करने के लिए। दिस इज यूज्ड टू इंडिकेट द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट और थिंग्स और नाउन। सामने की हमारे पास एक बॉक्स है, दिस इज बॉक्स। हमारे पास मार्कर है, दिस इज मार्कर। हमारे पास एक बोर्ड है, दिस इज अ बोर्ड। लेकिन यही मार्कर हमसे दूर रहेगा, कोना में रहेगा, इस क्लासरूम क्लास में रहेगा, तो उसके लिए हम दिस यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम यूज क्या करेंगे, दैट। तो इसका मतलब यह है कि जो वस्तु दूर में है, दूर की वस्तु को इंडिकेट करने के लिए हम लगाते हैं दैट। सामने की वस्तु को इंडिकेट करने के लिए हम लगाते हैं दिस। अब हम लोग ग्रामर में पढ़े थे, बचपन में हम लोग पढ़े थे दिस मतलब यह, इसलिए दिस का मतलब यह होता नहीं। वो बात तो सच है, लेकिन आपको यह बोलना है कि दिस को हमेशा हम उस जगह पर यूज करते हैं जब हम सामने की वस्तु को इंडिकेट करते हैं। सामने की वस्तु को इंडिकेट जब करते हैं तो हम दिस का यूज करते हैं, इसीलिए दिस का मतलब यह कहा गया है। को समझने में, इसीलिए यहां पर लिखते हैं सामने की वस्तु के, को समझने में आता है। दैट, दैट मतलब होता है वह। सर दैट मतलब वह होता है, दैट मतलब यह क्यों नहीं होता है? भैया नहीं होता है, क्योंकि दैट को अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर हम लोग दैट को यूज करते हैं दूर की वस्तु को इंडिकेट करने के लिए। और हिंदी में जब दूर की वस्तु को इंडिकेट करते हैं तो हिंदी में यूज करते हैं वह पागल है। मतलब जब तुम बात कर रहे हो तो हमेशा दूर के व्यक्ति की बात कर रहे हो। कभी कभी आप मेला जाते हो घूमने के लिए, या कुछ तो नहीं होते, वह तो ना, वह मेरा भाई है, वह या वे मेरा भाई है, ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब दूर की वस्तु को हिंदी में करते हैं इसका प्रयोग
तो लगाते हैं वह, और सामने की वस्तु के लिए हम लगाते हैं यह। इसे दिस मतलब यह होता है और दैट मतलब वह होता है। तो समझ में आता है। अब हम लोग देखते हैं वह मतलब दूर की वस्तु के लिए। बच्चे ध्यान दो, देखो हिंदी में मेरा गलती हो सकता है भाई, हिंदी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको माफ करेंगे। इंग्लिश में आप फोकस करो, हिंदी में भी हो सकता है, ऐसे गलती तो होना नहीं चाहिए, गलती में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग ये समझ गए। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि सर दिस और दैट को हम लोग कहां यूज करते हैं। तो बच्चे जब भी हम सिंगुलर मतलब सिंगल मतलब एक मार्कर की बात करें, एक कलम की बात करें, एक कॉपी की बात करें, एक बॉक्स की बात करें, एक पेन की बात करें, एक बेंच की बात करें, एक क्राइम बोर्ड की बात करें, एक चेयर की बात करें, एक लड़का की बात करें, एक लड़की की बात करें, एक सब्जेक्ट की बात करें, जब हम सिंगल ऑब्जेक्ट्स के लिए, सिंगल थिंग्स के लिए जब किसी चीज को इंडिकेट करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग दिस और दैट का यूज करते हैं। मतलब दिस और दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट द सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स या सिंगुलर थिंग्स या सिंगुलर। वो देखो समझने में ये कॉन्सेप्ट है, सिंगल चीज को इंडिकेट करने के लिए दिस और दैट का यूज करते हैं। ये सुनो, चलिए इसका सबसे पहला रूल हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या होता है? सबसे पहले होता है दिस विद दैट इज प्लस नाउन कर दो या तो थिंग्स कर दो। बेटा कोई दिक्कत नहीं आता तुम लोगों को? बेटा यार ध्यान दो, यह कलम है, कलम है। तो बोलो सर यह कलम है, कलम के साथ तो इट लगना चाहिए, दिस तो लगना चाहिए। दिस तो यूज करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। बेटा मैं वो भी बताऊंगा कि किस कंडीशन में आप यहां पर इट लगाओगे। हम लोग एक बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, बेसिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये सुनो, तो हम लोग यहाँ दिस के लिए हम लोग यहाँ पे यहाँ पे हम लोग दिस ही लगाएंगे। ऐसे आपको लोग सवाल करेंगे कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, सर दिस के कलम के लिए यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसको तो इट लगेगा, आप दिस क्यों लगा रहे हैं? तो वो चीज हम बताएंगे कि कब किस कंडीशन में नॉन लिविंग थिंग के साथ इट लगता है, दिस नहीं लगता है। बट आपको कॉन्सेप्ट भूल जाना है, आपको इतना याद रखना है जो मैं पढ़ा रहा हूं। ये सुनो, चलिए तो आपको देखना है यह कलम है, तो जिस कलम की बेटा हम जिस कलम की बात कर रहे हैं वो कलम सामने है कि दूर में? दिमाग क्या बोल रहा है आपका बेटा? सामने बात कर रहे हैं ना। ये सुनो, जो कलम सामने है मतलब हमने क्या कहा, सामने की वस्तु को इंडिकेट करने के लिए क्या दिस है। ये सुनो, आप ये कभी मत बोलना यह का इंग्लिश होता है दिस, इसीलिए लगा रहे हैं। ये कभी कंसेप्ट मत देना, बोलना कि जिस कलम की बात कर रहे हैं सर वो सामने कलम की बात कर रहे हैं, सामने की कलम की बात कर रहे हैं, और सामने की कलम को इंडिकेट करने के लिए, सामने की वस्तु को इंडिकेट करने के लिए सर हम लोग इंग्लिश में दिस का यूज करते हैं। कंसेप्ट है सबको? तो यहाँ पे दिस है दैट, बेटा दिस के साथ आर कभी नहीं रहेगा, मैंने कहा था दिस को यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, और सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगता है ना कि आर लगता है। ये सुनो, तो दिस के साथ क्या लग जाएगा? है तो इज लग जाएगा, प्रेजेंट में इज था रहेगा, यह कलम था या थी तो लग जाएगा was। ये सुनो, रहेगी तो will be, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, पहले देखते जाओ। तो दिस इज कितना है बेटा, एक कलम क्या है बेटा? पेन। अच्छा बताओ, मैंने कहा था आपको, एक गुरु मंत्र दिया था कि दिस का मतलब होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। तो बताओ यहाँ कलम, एक कलम होगा कि नहीं होगा? एक कलम की बात करेगा हमेशा। तो आप लगा दो ए, तो सर यहाँ पे ए कहीं नहीं लिखा हुआ था, आप अपने मन से लगा दीजिएगा। यस, अपने मन से लगा दो। किस मन से लगा दो? क्योंकि दिस रहेगा मतलब एक की बात करेगा, और एक के साथ दिस इज अ पेन। क्लियर कॉन्सेप्ट है? बेटा इसको पढ़ो जस्ट मिनट, और देख लो, वहां कलम है। कौन सा कलम की बात करो, दूर या सामने? दूर। तो दैट, दूर के लिए दैट इज अ पेन। बराबर। चलिए आप लिख लिए? बड़ा ध्यान दो। नेक्स्ट, पॉजिटिव के बाद नेक्स्ट रूल का नाम क्या है? नेगेटिव। एक बात याद रखो, नेगेटिव बनाने का मैं आपको क्या दे रहा हूं? गुरु मंत्र। क्या दे रहा हूं आपको? गुरु मंत्र दे रहा हूं।
सर क्या गुरु मंत्र है? बेटा जब भी किसी भी सेंटेंस का पॉजिटिव से नेगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट के बाद जो रहेगा, सर जो बोले तो दैट मींस या तो हेल्पिंग वर्ब या तो मैन वर्ब, ठीक है ना? अधिकतर कंडीशन में आपको हेल्पिंग वर्ब ही मिलेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब ही मिलेंगे। सब्जेक्ट के बाद ये एज अ रोल क्या प्ले कर रहा है सब्जेक्ट का, उसके बाद क्या है? इसको नोट लगा दो, ये नेगेटिव बनाने का रोल है। सब्जेक्ट के बाद जो रहे, सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं, सब्जेक्ट के बाद क्या है उसके बाद नोट लगा दो भाई। नेगेटिव बनाने का यही प्रोसेस है, ठीक है ना? जैसे यहां क्या लिख देंगे हम, नॉट प्लस नाउन या तो थिंग्स। कोई दिक्कत समझने में? no, इस रूल का नाम है नेगेटिव रूल। यस नो? जैसे वह राम नहीं है। कोई दिक्कत समझने में? no, तो दिस या दैट, बहुत सुंदर। उसके बाद उसके बाद उसके बाद तो सर यहां पे ए नहीं लगाइएगा। एक बात याद रखो, नेम के साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, खास कंडीशन में ही होता है। क्या समझ आ गया ना? yes, राम रहे, मोहन रहे, सीता रहे, गीता रहे, कुछ भी रहे, डोनाल्ड ट्रंप रहे, कोई भी रहे, आप ए मत लगाना और ना एन लगाना और ना द लगाना। कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना? अब है वह किताब नहीं है, क्या होगा? दैट इज नॉट अ। बहुत संदार, तुम लोग इंग्लिश को तुम लोग सर्जरी करो, हम लोग इंग्लिश का क्या करें? सर्जरी, चीर फाड़ करेंगे हम लोग। चलो कपड़ा में तो नेक्स्ट बताओ, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? yes, उसके बाद नेगेटिव हो गया। yes, थर्ड में क्या होता है? इंटेरोगेटिव। क्या होता है? इंटेरोगेटिव। यस और नो? क्या होता है? बच्चे ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, सब्जेक्ट के बाद जो भी होता है, अभी हम लोग पढ़े दिस को दैट के बाद क्या था? दिस दैट के बाद क्या था? सुनो ध्यान से, तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कौन प्ले करा था रोल? दिस दैट। मैं क्या बोल रहा हूं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने, सुनो ध्यान से बच्चे, बताओ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद जो है उसको ले आओ पहले। तो रूल जैसे मैंने पढ़ा है, दिस दैट प्लस इज प्लस नाउन। तो सब्जेक्ट के बाद क्या था बच्चे? इज था, इसका मतलब इज सबसे पहले आ जाएगा। अगर रहता सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1, या तो रहता सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4। तो सर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आपको बता रहे हैं, तो सर इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? बहुत आसान है भैया। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट के बाद क्या है? इज एम आर, उसको पकड़ के बाहर ले आओ, इसको जैसा रूल है सेम। यह समझो, एक मैं खेल बता रहा हूं आपको। ये खेल क्या है? जैसे रूल क्या था? दिस दैट इज नाउन था, मैं क्या बोल रहा हूं? सब्जेक्ट के बाद जो है उसको बाहर ले आओ, तो बाहर ले आए, तो सही बाहर आ गया। यहां से चला जाए ससुराल, ये ससुराल है उसको ना, ये मान किया बेचारी है ना। तो बचा क्या? दिस दैट क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना? अब देखो, ये सुनकर और जानकर आश्चर्य होगा कि इज का मतलब क्या होगा। सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? हम लोग तो पढ़े हैं व्हाट मतलब क्या होता है, या इज का मतलब क्या, मतलब खतरनाक इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं क्या? भैया ध्यान दो कि जब इस इज जो है इंट्रोगेटिव में सबसे पहले रोल प्ले करता है, तो चाहे इज रहे, एम रहे, आर रहे, वाज रहे, वर रहे, उसका मतलब क्या ही होता है, ठीक है ना? अब देखिए
क्या वह कलम है? क्या वह कलम है? तो बच्चे क्या का मतलब व्हाट मत देना। आप ध्यान दो कि सर ये कौन सा सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस था, पॉजिटिव रूल से बनाए। नेगेटिव सेंटेंस था, नेगेटिव रूल से बनाए। ये सेंटेंस को पहचानना है तो पहचानो। मैं एक पहचानने का तरीका बता दे रहा हूं कि जब क्या सेंटेंस के सबसे पहले रहे, सेंटेंस का सबसे पहले रहे, तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। राइट? क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। कंफर्म? क्लियर? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो बनेगा किस रूल से? इंटरोगेटिव से। यस और नो? तो सब रूल, मेरी कुछ भी ताकत नहीं है, सभी ताकत इंग्लिश के रूल का है। इंग्लिश का रूल क्या बोल रहा है? सबसे पहले क्या लगाओ? तो भैया लगा दो इच, दिस या दैट। बहुत बढ़िया। तुम लोग सब इंग्लैंड से पढ़ के आया है क्या? यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद क्या बच्चे? क्या नाउन क्या आपके पास? क्या ओनली पेन होगा? उसके साथ कुछ आएगा? ए नहीं, क्या बोलेंगे? अ पेन। अच्छा, आप तुम्हें बहुत ट्रिक्स सिखाएंगे। सर ये इसको क्यों देते हैं? आप देते इसलिए हम लोग भी देते जाते हैं। यस नो? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या यह कलम है? मतलब हमको डाउट है। यस नो? हम तो डाउट में। क्या तुम पागल हो? क्या पैसा 5 रुपए है तुम्हारे पास? तो मतलब हम डाउट में रहते हैं, मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं। जब डाउट में रहो क्या दो? समझ में आ गया? यस सर। और तुम लोग क्या था कि सर देते हैं क्वेश्चन, होता हम लोग भी देते नहीं यार। कौन जाता पूछने के लिए क्यों देता है? भैया नहीं, मैं खाता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं, खाता हूं बस। क्या मैं नहीं खाता हूं? मैं नहीं खाता हूं, कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं क्या तुम खाते हो? क्या मतलब सवाल पूछ रहा है। तो जब सवाल पूछे, क्वेश्चन आस्किंग करे, देन यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। ये कांसेप्ट? तो इज दैट अ पेन? देखो बराबर। तो नेक्स्ट चले। इंटरोगेटिव के बाद क्या होता है बेटा? इंटरोगेटिव। तो हम बताए थे, एक फिर गुरु मंत्र सुनो, फिर से गुरु मंत्र सुनो कि जब भी हम लोग इंटरोगेटिव से नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट कहां लगा देते हैं? सब्जेक्ट के बाद। कोई दिक्कत समझने में? इसके बाद क्या हो जाएगा? नाउन या तो लास्ट में क्या होगा? ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? आप देखिए, क्या यह कलम नहीं है? मतलब ये कंफर्म नहीं है, ये सवाल कर रहा है आपसे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इसे छुपाते हैं कलम को। तो क्या वो कलम नहीं है क्या? हाँ ये कलम है। तो अब देखिए, सबसे पहले दिस या दैट। बहुत बढ़िया। उसके बाद नॉट। उसके बाद अ पेन। इज दिस नॉट अ पेन? लिख लिए? यस सर। लिख लिए ना? नहीं। ध्यान दो। अब याद रखो, इंटरोगेटिव नेगेटिव के बाद क्या होता है? WH इंटरोगेटिव। क्या होता है? WH इंटरोगेटिव। राइट? कोई दिक्कत समझने में है? नहीं ना? अब सर WH का मतलब ऐसा वर्ड जो WH से स्टार्ट होता है। सर WHT, WHY, WHEN, WHERE, WHO। यस नो? तो हम लोग लिखते हैं WHAT, WHY, WHO, WHEN। बेटा बहुत सारे हैं, कितना को लिखूंगा इसलिए शॉर्ट लिख रहे हैं। यस नो? उसके बाद क्या बचा? ध्यान दो, WH इंटरोगेटिव। क्या आप लोग इंटरोगेटिव नहीं पढ़े ना अभी तुरंत? क्या आपने बता दो क्या क्या होता है? Is this that noun। उसके बाद क्या होगा? बहुत बढ़िया।
समझ गए ना? Yes, sir. अब देखो हम लोग बोलते ना ये कैसे पागल है, बोलते ना, कोई बोलता है पागल है, पागल जो तू लड़का बहुत स्मार्ट है यार, अच्छा एकदम पढ़ लिख एकदम टाई ला गया है, तो पागल है। या कैसे पागल है? तो स्मार्ट दिख रहा है, कैसे पागल है? तो यह कैसे पागल है? यस नो? अब देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या बोल रहा है ये? सबसे पहले बोल रहा है कि भैया क्या यूज कीजिए, WH रूल क्या बोल रहा है, WH करेंगे यूज सबसे पहले फर्स्ट रूल का मतलब इसका मतलब क्या कि तुम सेंटेंस में पहले यूज करो। कौन सा है देखो तो, उसके बाद दिस या दैट, उसके बाद तो सर यहाँ पे ए नहीं रहेगा, यहाँ पे कि अरे नालायकों क्या आप लोग पागल को गिन सकते हो? कितना पागल है? हम कितना पागल है? एक पागल है, दो पागल है, सर बोला 5 पागल है। अरे 5 पागल आदमी हो सकता है, एक आदमी 5 पागल कैसे रहेगा? नहीं रहेगा जी। इसका मतलब मैड में ए या एन मतलब एडजेक्टिव, मैड मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को कभी तुम नाप सकते नहीं हो, कभी काउंट कर सकते नहीं हो। That's why we are not using a or an, that means articles before before adjectives. ये concept yes or no? Yes, sir. फटाफट लिखो बेटा, लेट मत करो। देखें Yes, sir. Yes, sir. आगे चलें, Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. चलें आगे, Yes, sir. यस नो? Yes, sir. फटाफट ना, Yes, sir. चलो तो मैं इसको बताऊं। नेक्स्ट द लास्ट रूल इज दैट WH इंट्रोगेटिव। Negative. बच्चों आप लोग को एक गुरु मंत्र दिए थे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए कहां लगाते हैं नॉट? Subject बाद. वेरी गुड, कहां पे लगाते हैं? Subject बाद. सब्जेक्ट के बाद. बाद। क्या शानदार तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। कौन पढ़ाता है इंग्लिश तुम लोग को? Yes, sir. हाँ, अरे वाह, ध्यान दो। राम कैसे पागल नहीं है, यहाँ पे दिस तेरी जो है यहाँ पे समझ होगा तो समझो, थोड़ा सेंटेंस थोड़ा बढ़ा दे रहा है ना। सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड क्या है? वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट या दिस है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है आपके पास, उसके बाद क्या पागल को गिन सकते हो? तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा? यही सेंटेंस को लिखेंगे, वह या यह वह कैसे स्कूल नहीं है। क्या होगा? हाउ इज दैट नॉट अ, क्या स्कूल गिन नहीं सकते हो? गिन सकते हो ना? स्कूल गिन नहीं सकते हो, एक स्कूल दो स्कूल नहीं गिन सकते हो, इसलिए हाउ इज दैट नॉट अ स्कूल। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको सिर्फ 2 मिनट। उसमें वीडियो में आप लोग भी लाइव आएंगे, उसमें आप लोग भी लाइव आएंगे, सब तरीका से बैठना है और लाउडली बोलना है। ये सुनो, स्टार्ट, मतलब स्टार्ट ना, स्टार्टेड ना, ओके। जय दोस्तों, आज हम चलेंगे जो बच्चों को हमने प्रैक्टिकल सॉरी थ्योरिकल आपको दिखाया,
उसका प्रैक्टिकल ये बच्चे करेंगे, ताकि इंग्लिश सिखाने का जो मुहिम हमारा है वो इन लोग के सपोर्ट से बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इस देश के हर बच्चे इंग्लिश सीखने का प्रयास करें। बहुत ही आसान इंग्लिश सीखना, जैसे मैं इन लोग इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहा हूँ बच्चों। आप रेडी हैं? यस नो? क्या कलम है? वह कलम है। क्या किताब है? वह किताब है। क्या मार्कर है? वह पंखा है। क्या पंखा है? क्या राम है? वह राम है। क्या मोहन है? वह मोहन है। फास्ट और स्पीड बोलो, ठीक है ना? क्या कलम है? वह कलम है। यह कॉपी है। वह कॉपी है। यह मैथ है। वह मैथ है। यह स्कूल है। वह स्कूल है। यह कलम नहीं है। क्या यह कलम है? वेरी गुड। इट इज क्या वो कलम है? लाउडली बोलो, क्या वो कलम है? क्या यह किताब है? क्या वो किताब है? क्या यह स्कूल है? क्या वो स्कूल है? वह स्कूल नहीं है। यह स्कूल नहीं है। यह मार्कर नहीं है। वह मार्कर नहीं है। यह घर नहीं है। वह घर नहीं है। राम कैसे पागल नहीं है? वह कैसे स्कूल नहीं है? यह कैसे स्कूल नहीं है? वह कैसे स्कूल नहीं है? चलिए, तो हम लोगों ने ऐसे प्रैक्टिस कर लिया बच्चे। आप सबको ऐसे प्रैक्टिस करना है घर में। जब ऐसे प्रैक्टिस आप घर में करोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी। यस नो? यस सर। मजा आ गया सबको? यस सर। ओके, जोर से बोलो जय हिंद सब। जय हिंद।